वेलकम इन एक स्टडी में हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10th की एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उनको देख सकते हो। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमसे बोला गया है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. मतलब कि जो आपको देखो ये टेबल नज़र आ रही है, इसमें जो हमें डेटा गिवन है वो इस बात का है कि एक महीने में 68 कंज्यूमर्स किसी लोकेलिटी में जो कि रहते हैं कितनी कितनी यूनिट कंज्यूम करते हैं। जैसे कि टेबल का अगर आप पहला कॉलम देखो तो उसके ऊपर लिखा है मंथली कंज्यूमशन इन यूनिट और दूसरे कॉलम में लिखा है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे जो पहली एंट्री है वो है 65 से 85, उसके सामने लिखा है 4। इसका मतलब कि वो कंज्यूमर्स जो 65 से लेके 85 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं एक महीने में, ऐसे ऐसे 4 कंज्यूमर्स हैं। इसके बाद 85 से 105, उसके सामने लिखा है 5। मतलब ऐसे कंज्यूमर जो महीने में 85 से लेके 105 यूनिट्स तक कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ऐसे ऐसे 5 कंज्यूमर हैं। इसी तरह से बाकी का डेटा हमें गिवन है। तो यहाँ पर देखो जो मंथली कंज्यूमशन था वो ऐसे क्लास इंटरवल में गिवन था, इसीलिए मैंने इसको CI बोल दिया, यानी क्लास इंटरवल। और जो इसके सामने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स थे वो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, यानी कि FI। ठीक, अब यहाँ पर देखो हमें तीनों चीज़ निकालनी है, मीडियन भी, मोड भी और मीन भी। तो जब भी आपको तीनों चीज़ निकालनी हो तो आप क्या करो, कोई सी 2 चीज़ निकालो, फिर ये फॉर्मूला लगा दो। ये जो फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है ये मीडियन, मोड और मीन के बीच का एक रिलेशन है, जिसमें अगर आपको मान लो इनमें से कोई 2 चीज़ें पता है वो इसमें पुट करो, तीसरी चीज़ यहाँ से निकल जाएगी। तो तीसरी चीज़ आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस में 2 मीन। हालांकि मैं इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर नहीं करूँगा, मैं आपको तीनों चीज़ें निकाल के दिखाऊँगा, ठीक है, ताकि आप तीनों चीज़ निकालनी सीख जाओ अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तब भी। बट अगर एग्जाम में आपको टाइम बचाना है तो आप कोई सी 2 चीज़ें निकालो जो आपको आसान लगती हैं, फिर उस फॉर्मूले में रख दो, तीसरी चीज़ मिल जाएगी। फिलहाल मैं आपको तीनों चीज़ें निकाल के यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो पहले बात करेंगे मीन की, फिर मोड की, क्योंकि ये हम पिछली वीडियोस में निकालना सीख चुके हैं। जब मीन और मोड निकल जाएगा इस क्वेश्चन का, तब मैं आपको डिटेल में पहले मीडियन का बेसिक बताऊँगा और फिर मीडियन निकालेंगे। बट मैं मीन और मोड सिखा चुका हूँ तो मैं डायरेक्ट मीन एंड मोड पहले निकाल लेता हूँ। ठीक, देखो पहले मीन की बात कर रहे हैं तो मीन के लिए भाई XI निकालना होता है। आप पिछली वीडियो से देखते हुए आ रहे हो कि XI तो चाहिए ही चाहिए, चाहे हम कोई सा भी मेथड लगाएं। तो XI, इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। ये क्या होता है, ये होता है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट। इस कॉलम के लिए लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ठीक है। ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो मतलब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। ये वाला 5 और ये वाला 5, 10 हो गया। 80 और 60 140 और 10 150, ठीक है। तो 150 का हाफ कितना हो जाएगा, 75। इसी तरह से इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 85 और 105 190, 190 का हाफ हो जाएगा 95। हालांकि आपको सबको ऐसे करके देखने की ज़रूरत नहीं होती है अगर गैप बराबर बराबर है। तो यहाँ पर देखो 20 का गैप है, 85 माइनस 65 20 आएगा, 105 माइनस 85 20 आएगा, ठीक है। 125 माइनस 105 20 आएगा। मतलब यहाँ पे हर जगह 20 का गैप है। तो अगर गैप हर जगह बराबर है तो आप सबको कैलकुलेट मत करो, यहाँ से आपको पैटर्न मिलता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ये 65 था तो उससे 10 ज़्यादा आया 75, है ना। कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। ये 85 था तो 85 से 10 ज़्यादा 95 आया। तो ये 105 है तो इससे 10 ज़्यादा यानी कि 115 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 125 है, इससे 10 ज़्यादा 135 आएगा। ये 145 है, इससे 10 ज़्यादा 155 आएगा। ये 165 है, इससे 10 ज़्यादा 175 आएगा। ये 185 है, इससे 10 ज़्यादा 195 आएगा। चाहे तो आप ऐसा पैटर्न देखो, या फिर आपने जब ये 2 निकाला था तो यहाँ पर देखो ये 75 से 20 ज़्यादा आ गया, जितना यहाँ पे गैप था हाइट का 20 का, तो यहाँ पे 20 ज़्यादा होता जा रहा है। या फिर आप ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखो मीन निकालने के लिए आप डायरेक्ट मेथड मत लगाना यहाँ पे, क्योंकि डेटा बड़ा बड़ा है। चाहो तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड लगाओ या फिर आप स्टेप डेविएशन लगाओ, ठीक है। दोनों से इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं
एज्यूम्ड मीन मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में जो मीन होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। इसमें पहले हमें क्या करना है, ए एज्यूम करना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए इज इक्वल टू, ए हम कहाँ से एज्यूम करते हैं, जो ये एक्स आई वाला कॉलम है इसके बीचों बीच में जो आ रहा है एंट्री उसको आप ए एज्यूम करोगे। तो यहाँ पर देखो 3 ऊपर के हटा दो, 3 डेटा नीचे का हटा दो, बीच में क्या बच रहा है 135। तो ये जो 135 है ये हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए हो गया 135। अगर मान लो बीच में कोई 2 एंट्रीज आती तो हम किसी को भी ए मान लेते दोनों में से। तो यहाँ पे बीच में ये आ रहा था, ठीक है, 3 इधर 3 इधर, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ए इक्वल टू हो गया 135, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना होता है, डी आई निकालना होता है। डी आई किसके बराबर होता है, एक्स आई माइनस ए, यानी कि जो एक्स आई आया है उसमें से अगर आप ए घटा दो, जो आपने यहाँ पर एज्यूम्ड मीन माना है ए, ठीक है, ये अगर माइनस करो एक्स आई में से तो आपको डी आई मिलता जाएगा, ठीक है। तो ए हमारा कितना है 135, मतलब जितनी एंट्रीज हैं एक्स आई की सब में से 135 माइनस करना है। तो 135 माइनस 135 0, ठीक है। 115 में से 135 माइनस करोगे, देखो इनके बीच का 20 का गैप था, ठीक है ना, 20 का गैप है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -20, ठीक है ना। अब देखो एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि यहाँ पर देखो 20-20 का गैप था, ठीक है ना, यहाँ पर जो ये क्लास इंटरवल थे 85 माइनस 65 20 का गैप था। हर जगह गैप अगर बराबर हो तो वही चीज़ यहाँ पे DI में आती है, यानी कि यहाँ पे हमें 20 का टेबल ऊपर 20 का टेबल नीचे लिखना है। तो 20 40 60 ऊपर माइनस का, फिर यहाँ पर 20 40 60 नीचे प्लस का। फिर से बोल रहा हूँ, अगर हर जगह गैप बराबर बराबर है तो जो आपने ए माना इसके सामने 0 लिखो, जितनी हाइट है यानी जितना गैप है, जैसे यहाँ 20-20 का गैप था तो 20 का टेबल लिख दो आप, ऊपर 20 का नीचे, और ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ आई डी आई निकाल लेंगे। तो यहाँ से एफ आई डी आई वाला कॉलम बनाओगे। एफ आई डी आई का क्या मतलब हो जाएगा, एफ आई वाला कॉलम और डी आई वाला कॉलम आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो देखो ये है एफ आई वाला कॉलम और ये है डी आई वाला कॉलम, मतलब इन दोनों कॉलम्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से देखो 4 × 6 कितना होता है 24, एक 0 है तो एक 0 आगे लगा दो और माइनस का है, ठीक है ना, ये नेगेटिव आएंगी वैल्यूज जो यहाँ पे आएंगी। इसी तरह से यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 और 0 का यहाँ पे 0 लगा दो, ठीक। फिर इस और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो 13 2 जा कितना हो जाएगा 26, एक 0 है तो एक 0 लगाओ, ठीक है। 20 × 0 कितना हो जाएगा, ये सारा 0 आ जाएगा। 14 × 2 28, एक 0 है तो एक 0 लगा दो। 8 × 4 32, यहाँ से एक 0 है तो 0 लगा दो। 4 × 6 24, यहाँ से एक 0 है एक 0 लगा दो, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से हम एफ आई डी आई निकालते हैं। अब हमें क्या करना होता है, सारी पॉजिटिव वैल्यू एक तरफ पहले ऐड करो और जो नेगेटिव वैल्यू सारी हैं इनको एक तरफ ऐड करो, फिर जो बड़ी होगी उसमें से घटा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पहले हमें 240 प्लस का और 240 माइनस का मिल गया। तो जब भी आपको एंट्री में कुछ ऐसा मिल जाए जो सेम हो, बस निशान अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर भी 240, यहाँ पर भी 240, यहाँ पे जो 240 है यानी 240 ये प्लस का है और यहाँ पर जो है ये माइनस का है, तो यार ये तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें मेहनत क्यों करनी, सीधा काट दो। इन दोनों को ऐड करो, 0 0 0 हुआ, 8 और 2 10 का 0, कैरी हुआ 1, 3 और 2 5 और 1 6, यानी प्लस का तो 600 आ रहा है, माइनस का क्या आएगा देखो 0 0 0, 6 और 0 6 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, ये किसका आया माइनस का, यानी 460 नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 600 में से इसमें घटा दो, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, और ये निशान प्लस का आएगा, यानी कि जो सिग्मा एफ आई डी आई आया, सिग्मा एफ आई डी आई का मतलब हमने एफ आई डी आई वाले कॉलम की सारी एंट्रीज ऐड करी हैं, ये मतलब है सिग्मा का, ठीक है। तो हमें फाइनल आंसर कितना मिल रहा है, प्लस का 140, ठीक। और सिग्मा एफ आई कितना आएगा, सिग्मा एफ आई आपको अलग से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है टोटल 68 कंज्यूमर्स हैं, तो हम यहाँ पे जोड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में डायरेक्ट बताया गया है कि भाई जो नंबर ऑफ कंज्यूमर है टोटल वो 68 है, तो मतलब इन सबको जोड़ के 68 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये वैल्यूज जो है हमें फॉर्मूले में पुट करनी है, ठीक है। तो इसको पुट कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे मीन
एक्स बार का मतलब होता है मीन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 135 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई है यहाँ पे फॉर्मूले में, इसकी वैल्यू कितनी आई है 140, तो यहाँ पे आ जाएगा 140 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 68, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 68, ठीक है ना। 4 से कट जाएगा, इसको पहले काट के छोटा कर लेते हैं, 4 1 जा 4 हुआ, 6 में से 4 गया 2 क्या गया 28, यानी कि 4 7 जा 28, 4 से कट जाएगा 4 3 जा 12, 14 में से 12 कट गया, 2 बचा होगा, 2 के आगे 0 यानी 20, तो 4 5 जा 20, ठीक है ना। तो यहाँ कितना बचा 135, प्लस में कितना है ऊपर बचा हुआ है 35 और नीचे कितना है, नीचे है 17, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या करना है, अब इसको पहले 35 को 17 से डिवाइड कर लेना है, तो यहाँ पे आप रफ में कहीं पे भी डिवाइड कर लेना पहले, ये आ गया हमारे पास 35 और ये क्या है 17, ठीक है। 17 2 जा कितना होता है 34, माइनस करोगे 1 बचेगा, पॉइंट लगा दो, अभी भी टेबल नहीं जा रहा, ठीक है, पॉइंट लगा 0 लगाया जब हमने, टेबल नहीं जा रहा है तो एक और 0 लगाएंगे, 2 0 लगाया मतलब एक 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, फिर 17 5 जा 85 हो जाएगा, माइनस कर दो, माइनस करोगे कितना बच जाएगा 15, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दो, ठीक है। फिर 8 बार टेबल जाएगा, 17 8 जा 136, ठीक है। अब कुछ भी बचे छोड़ दो, इतना बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आया 135 प्लस इसको डिवाइड किया तो आया 2.058, ठीक है। इसको इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 135, ठीक है ना, प्लस में 2 यानी 137 हो गया, ठीक है ना। पॉइंट के पहले वाला नंबर क्या है 2, यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो इसको इसमें जोड़ो, 135 प्लस 2 137, बाद में पॉइंट के बाद क्या है 058। अब आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि आंसर तो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि आपके बुक में यहाँ पर आंसर में 137.06 लिखा हुआ है, तो मतलब उन्होंने इसे राउंड ऑफ किया है, ठीक है ना। उनका भी आंसर यही आया होगा, उन्होंने इसे राउंड ऑफ किया है, राउंड ऑफ उन्होंने डेसिमल के 2 डिजिट तक लिया है, तो मतलब 137 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो अगर मैं 1 2 3 डिजिट है डेसिमल के बाद और सिर्फ 2 डिजिट लेना चाहता हूँ, मतलब मुझे ये वाली डिजिट हटानी पड़ेगी। जब हम कोई ऐसी डिजिट हटाएं जो 5 से बड़ी है तो पक्की बात है कि इससे जस्ट पहले वाली डिजिट 1 ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे 8 हटा रहे, 8 5 से बड़ा है तो ये 5 1 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5 से 6 बन जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब आंसर वही है, बस वो राउंड ऑफ आंसर है। तो जो मीन है हमारे पास वो कितना आ जाएगा 137.06, तो ये मीन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं मोड की, ठीक है। तो मोड के लिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना मीन, ठीक है। मीन में यहाँ पे कहीं नोट डाउन कर लेता हूँ क्योंकि बाद में हमें कंपेयर भी करना है, ठीक है। तो यहाँ कहीं रफ में, तो यहाँ कहीं नोट डाउन कर लेते हैं, बाद में कंपेयर करने काम आएगा। मीन हमारा कितना आया 137.06, ठीक है ना। इसको भी ऐसे रहने दो, बाद में देखेंगे। अब देखो यहाँ पर मोड निकालने के लिए मुझे इन कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन सबको मिटा रहा हूँ। पहले मोड निकालेंगे फिर बात करेंगे डिटेल में मीडियन की, ठीक है। अब देखो मोड निकालने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताया था कि हम मोड किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया मैंने पिछली वीडियो में, ठीक है। एक ही वीडियो में सारी एक्सरसाइज है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप उसको देख लेना, आपको बिल्कुल सही तरीके से पता लग जाएगा मोड क्या होता है, किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बिना कुछ बेसिक बताए इसका, क्योंकि इसका बेसिक बता चुका हूँ। मोड क्या होता है हमारा, मोड होता है, मोड का फॉर्मूला मतलब L प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में आता है यहाँ पे F1 माइनस में F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और इनटू में होता है हाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ हैं F1 F0 ये सब क्या होती हैं ये बताता हूँ। पहले देखो सबसे पहले मोड निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है इसमें देखना होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वही F1 की वैल्यू होगी, ठीक। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है 20, ठीक है। सबसे जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है यहाँ पे, वो है 20 से बड़ा तो कोई नहीं है ना भाई यहाँ पे, तो मतलब जो है 20 है ये हो जाएगा F1, ठीक है। तो मतलब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1 होती है, ठीक। इस फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं F0, मतलब F0 20 से पहले क्या है 13, तो F0 हो जाएगा 13। इस फ्रीक्वेंसी के जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हम F2 बोलते हैं, तो F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा 14,
इतना आपको क्लियर होगा। देखो मेन यहाँ पे बात होती है F1 की, ठीक है। सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, F1 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। जो F1 है इसके सामने वाला जो क्लास है इसे बोलते हैं मॉडल क्लास, मतलब वो क्लास जिसमें से हमें मोड मिलने वाला है, ठीक। इसी क्लास की जो लोअर लिमिट है इसको बोलते हैं L, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे L की वैल्यू क्या हो जाएगी 125, ठीक है ना। L की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ ये इसकी लोअर लिमिट यानी 125। फिर से बोल रहा हूँ, जो F1 है इसके सामने वाली क्लास की लोअर लिमिट को हम बोलते हैं L, जो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और H क्या होता है, ठीक है, H क्या हो जाएगा, H होगा यहाँ पे हाइट। हाइट यहाँ पे अभी सबकी बराबर बराबर है, जो हमारे सिलेबस में है वो ये है कि सारे कॉलम्स की हाइट यहाँ पे बराबर होगी, तब हमें मोड या मीन निकालना होगा। तो यहाँ पे मोड के लिए देखो क्या है, इनकी हाइट 20-20 का गैप आ रहा था, तो H की वैल्यू है 20। किसी को कन्फ्यूजन हो तो एक बार और हल्का सा जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे F1, उसके पहले वाली को बोलेंगे F0, F1 के जस्ट बाद वाली को बोलेंगे F2। जो F1 है इसके सामने वाली क्लास की लोअर लिमिट को बोलेंगे L, और जो इनकी हाइट है उसको बोलेंगे H, ठीक। तो यहाँ पे अब फॉर्मूले में रखते हैं भाई, L की वैल्यू कितनी बोली मैंने यहाँ पे 125, तो यहाँ पे आ जाएगा 125 प्लस F1 कितना है हमारे पास 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। F0 की वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। 2 इंटू F1 यानी कि 2 इंटू F1 की वैल्यू फिर से वही 20, माइनस में F0 की वैल्यू 13, माइनस में फॉर्मूले में क्या है F2 की वैल्यू 14, और इंटू में क्या है सबके हाइट कितनी 20, तो इंटू में 20, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत भाई होनी नहीं चाहिए। अब देखो इसके बाद यहाँ पे क्या 125 प्लस ब्रैकेट में यहाँ पे 20 है, 20 में से 13 घटाओगे कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। 20 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में ये दोनों माइनस के हैं, जोड़ लो, ठीक है। 14 और 13 कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पर कितना है बाहर मल्टीप्लाई में 20, तो यहाँ से हो जाएगा 125 प्लस 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, एक जीरो यानी 27 जा 140 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना है 40 में से कितना माइनस करना है 27, कितना बचेगा 13। अब आप क्या करोगे 140 को 13 से पहले क्या करो डिवाइड कर लो यार। यहाँ पर 140 किससे डिवाइड करना है 13 से, जो आएगा पॉइंट में आंसर उसको इसमें जोड़ देंगे, तो 13 बन जा 13, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे 4 - 3 1, ठीक है, और इस जीरो को उतारोगे। अब देखो 13 का टेबल इसमें एक बार भी नहीं जा रहा, ठीक है ना, मतलब उतारने के बाद टेबल ना जाए तो पहले हमें जीरो बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमने जीरो उतारा था, उतारने के बाद 10 बना, 10 में टेबल नहीं जाए तो जीरो बढ़ाएंगे। अब पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 7 जा कितना हो जाएगा 91, कितना बचेगा 100 में से 91 गया तो 9, पॉइंट लगा है तो जीरो बढ़ा दो, फिर 13 6 78 यानी 13 6 जा 78, कितनी बार गया टेबल 7 बार, जो भी बचता है छोड़ो इतना बहुत है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 125 प्लस इसको डिवाइड किया तो 10.76 आ गया, दोनों को जोड़ोगे 125 प्लस 10 कितना हो जाएगा 135, पॉइंट में कितना है 76, तो ये कितने के बराबर आया, ये आया मोड के बराबर, तो हमारा मोड होगा 135.76, ठीक है। तो मोड भी आ गया, तो मतलब हमारे पास जो मोड है इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहा हूँ ताकि बाद में कंपेयर कर सके। मोड कितना आया है 135.76, ठीक है, तो मोड भी आ गया। अब बाकी बात करेंगे अब मिडेन निकालने की, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ये सारा, ठीक है। तो अब बात करते हैं मिडेन की। देखो मिडेन आपने क्लास 9th में पढ़ा था। मिडेन क्या होता है कि अगर हम सारे डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो जो वैल्यू एकदम बीच में आते हैं उसे बोलते हैं मिडेन, ठीक है। लेकिन जब ऐसे क्लास इंटरवल में गिवन होगा तब हम मिडेन निकालेंगे कैसे। देखो सबसे पहले हमें मिडेन निकालने के लिए CF निकालना होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF कैसे निकालते हैं पहले ये सीख लो, फिर फॉर्मूला देखेंगे। तो CF हम ऐसे निकालते हैं, जो पहली एंट्री है इसको आप ऐसे ही लिख दो, ठीक है, मतलब जो FI की पहली एंट्री है फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, इसको आप एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दो। उसके बाद आपको इसमें ये अगली एंट्री जोड़नी है और यहाँ पे लिखनी है 4 और 5 जोड़ो, 4 + 5 कितना 9, ठीक है। तो मतलब आपने 4 में 5 जोड़ा, यहाँ पे लिख दिया 9 आया। अब इस 9 में आपको नीचे वाली एंट्री जोड़नी है, यानी कि 9 में जोड़ना है 13, 9 और 13 कितना हो गया 22,
ठीक है। फिर इसमें इस ये वाली एंट्री जोड़नी है इसके नीचे वाली, 22 में आपने 20 जोड़ा, कितना हो गया 42। फिर इसमें ये वाली एंट्री जोड़नी है, 42 में आपने 14 जोड़ा, कितना हो गया 56, ठीक है। फिर 56 में आप ऐड करोगे नीचे वाली एंट्री यानी 8, कितना हो जाएगा 64। फिर 64 में आप 4 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 68। आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो एंट्री आई है यानी 68, ये बराबर होनी चाहिए जो सारी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर जोड़ के आया है सिग्मा एफ आई, और इसी सिग्मा एफ आई को हम बोलते हैं यहाँ पे एन, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो यानी कि जो सिग्मा एफ आई था, ठीक है, उसी को यहाँ पे एन बोला जा रहा है, तो एन से कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। सिग्मा एफ आई बोलो या फिर एन बोलो, एक ही बात होती है। एन का मतलब क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। और एक बात याद रखना कि हमेशा यहाँ पर जो सी एफ में लास्ट में आ रहा है, ठीक है, जब हम ऊपर से जोड़ते हुए आ रहे हैं, और जो एन होता है इनकी वैल्यू सेम होती है, ठीक है। ये अभी हमें अगले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट मदद करेगा, ठीक है ना। अब फिलहाल याद रखना कि ये एंट्री और ये एंट्री दोनों सेम आती है, ठीक है। तो एन पता लग गया, सिग्मा एफ आई होता है। सी एफ कैसे निकालते हैं ये पता लग गया। एफ आई वाले कॉलम का ये डेटा यहाँ पे कॉपी करो, नीचे वाला जोड़ते रहो, जो आया उसमें ये वाला जोड़ो, जो आया उसमें ये जोड़ो, यहाँ पर जो आया इसमें ये जोड़ो, इस तरह से। अब बात करते हैं मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा मीडियन इज इक्वल टू होता है एल प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस में सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू में एच, ठीक है। ये है मीडियन का फॉर्मूला। अब इसमें कौन कौन सी टर्म कैसे कैसे पता करेंगे उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले पता करना होता है n/2, ठीक है। जैसे आपको n पता लगा, आप n/2 पता करोगे सबसे पहले जब भी आपको मीडियन का क्वेश्चन मिलेगा ना, ठीक है ना। सी एफ निकालना है, उसके बाद n/2 पता करना है। तो देखो n की वैल्यू है 68, तो n/2 कितना हो जाएगा 68 का हाफ यानी 34, ठीक है ना। यहाँ पे n की जगह आप 68 रखोगे तो 68 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 34, क्योंकि n की वैल्यू 68 थी। जैसे ही आपको n/2 पता लग जाए कितना आया है, जैसे यहाँ पे हमें पता लग गया कि n 68 था तो n/2 34 आया। उसके बाद आपको देखना है कि ये 34 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा होगा सी एफ में। क्या 4 और 9 के बीच में आता है, नहीं आता। 9 और 22 के बीच में 34 आता है, नहीं आता। 22 और 42 क्या इन दोनों के बीच में आता है, हाँ, ठीक है 22, ठीक है। ये जो दो एंट्रीज हैं सी एफ की, ठीक है ना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 और 42 के बीच में क्या ये आता होगा, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में जो ये पहले वाली एंट्री होगी छोटी वाली, इसको हम बोल देंगे सी एफ, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा सी एफ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ फॉर्मूले के लिए सी एफ। और इसकी जो नीचे वाली एंट्री है, इसके जो नीचे वाली एंट्री है, इसके सामने वाली एफ को हम बोलेंगे एफ, ये हमारा एफ है, और ये हो जाएगी मिडेन क्लास, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर जो सी एफ है, ठीक, सी एफ की वैल्यू हो गई हमारे पास 22, और फॉर्मूले में जो ये एफ है इसकी वैल्यू हो गई 20, और जो मिडेन क्लास है, ठीक है, मतलब जिसमें से मिडेन आएगा वो ये हो गई। इसी की लोअर लिमिट को बोलेंगे एल, यानी कि जो एल है इसकी वैल्यू हो गई 125। जिसको समझ में नहीं आया एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, हमें क्या करना है, इन सबका सम कर लेना है, एन मिल जाएगा, यानी सिग्मा एफ आई को एन बोलते हैं, ठीक। सी एफ निकालने के बाद एन का आधा करोगे, एन का आधा कितना आया यहाँ पे n/2 यानी 34। फिर हमें देखना है सी एफ में ये जो n/2 यानी 34 आया है ये किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो हमने देखा 4 और 9 के बीच में 34 नहीं आता, 9 और 22 के बीच में 34 नहीं आता, 22 और 42 के बीच में आता है, ठीक है। जिनके बीच में आता है, ठीक है, उसमें पहले वाली एंट्री, ठीक है, देखो इन दोनों के बीच में आता है, इसमें से पहले वाला हो जाएगा सी एफ, इसके जस्ट नीचे आओ, इसके सामने वाला एफ, ठीक है ना, या फिर ऐसे तिरछा आ जाओ, ये हो जाएगा हमारा एफ हो गया 20, और इसकी ये जो क्लास है, ठीक है, इसकी लोअर लिमिट कहलाएगी यहाँ पर एल, यानी एल हो गया 125। एक चीज और रह गया एच क्या होगा, एच होगा इन दोनों का गैप कितना है, 145 में से 125 घटाओ कितना बचेगा 20, भाई हर जगह 20 का गैप है तो यहाँ भी 20 आएगा, तो मतलब हाइट हो गई 20। तो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यूज पता करेंगे और फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एल की वैल्यू कितनी है 125, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 34, तो यहाँ पे आ जाएगा 34। सी एफ की वैल्यू कितनी है 22, डिवाइड बाय एफ की वैल्यू कितनी है 20,
इंटू एच की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 से तो 20 कट गया, यहाँ पर कितना बचा 125 प्लस 34 में से 22 माइनस करोगे कितना बच जाएगा 12, ठीक है ना। 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, इन दोनों को जोड़ोगे 137। तो जो मिडेन है यहाँ पर, जो मिडेन है वो आ गया 137, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में एक बात और बोली गई थी कि जब हम मिडेन, मीन और मोड निकाल लेंगे तो इनके बीच में हमें क्या करना था, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करो, देखो ये कितना है 137, ये 137.06, ये 137.76, मतलब कि जो ये तीनों वैल्यू हैं इस क्वेश्चन में ये लगभग बराबर आई है, मतलब बहुत आसपास आई है, ठीक है। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, आपको इनका मीनिंग समझना है। मीनिंग में एक बार समझाता हूँ इनका, इन तीनों का अलग अलग क्या मतलब होता है। देखो जो मीन होता है ये हमें देता है एवरेज वैल्यू, यानी जो भी डेटा हमारे पास था अगर हम उसका एवरेज निकाले तो क्या आएगा, तो उसको बोलते हैं मीन। मोड का क्या मतलब होता है, मोड का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास एंट्रीज आ रही हैं, डेटा आ रहा है, उसमें सबसे ज्यादा बार क्या चीज आ रही है, जो सबसे ज्यादा बार चीज आती है उसको बोला जाता है मोड। मिडेन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो भी डेटा है अगर उसको हम बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में लिखें, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बीचों बीच कौन सी वैल्यू आएगी वो होता है मिडेन, ठीक है। तो यहां पर ये तीनों लगभग एक जैसे आ रहे हैं हर क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमसे बोला गया है इफ मिडेन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब कि यहाँ पे मिडेन हमें बताया गया है पहले से ही 28.5 आता है, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो डेटा हमें गिवन है इसका हमें क्या पता है, मिडेन पता है, कितना आएगा 28.5, और जिसका क्लास इंटरवल है इसमें 10-10 का गैप आ रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से, और सामने फ्रीक्वेंसी दी गई है। यहाँ पर हमें टोटल भी पता है कितना आएगा 60, मतलब कि इन सबको अगर ऐड करें तो 60 आना चाहिए, और जो जोड़ के आता है इसको ही क्या बोल रहे हैं हम, एन बोल रहे हैं। सिग्मा एफ आई का मतलब एन होता है, पहले ही बताया मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो यानी कि हमें इन सबको जो जोड़ के आएगा वो पता है, मिडेन भी पता है, एक्स फाइंड करना है और वाई फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे मिडेन पता है तो जाहिर सी बात है मिडेन का फॉर्मूला लगाएंगे। मिडेन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सी एफ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सी एफ निकाल लेते हैं भाई, यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया कि भाई जो चीज़ यहाँ पर है एज इट इज यहाँ पे उतारो, 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर इसमें ये चीज़ ऐड करो यानी 5 + x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 5 + x, फिर इसमें ये चीज़ ऐड करोगे, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें ये ऐड किया, फिर इसमें नीचे वाला, फिर अब इसमें ये वाला। x तो अलग रहेगा, नंबर वाली वैल्यूज आप ऐड करना। तो 20 + 5 कितना हो गया 25, प्लस में x ऐसे ही चलता रहेगा, फिर इसमें इसके नीचे वाली वैल्यू ऐड करोगे, ठीक है। ये प्लस x तो ऐसे ही रहेगा, 25 और 15 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि 40 + x, फिर इसमें 40 + x में ये y ऐड करोगे। अब देखो ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं, x y और 40, तो इनको ऐड करने पे क्या आएगा, x और y ऐसे ही लिख दो प्लस में और 40 अलग लिख दो, यानी कि 40 + x तो पहले से था, y प्लस में और आ जाएगा। फिर इसमें आप 5 जोड़ोगे तो 40 और 5 कितना हो गया, ये 45 + x प्लस में y, ठीक है। तो यहाँ से देखो अभी मिडेन लगाने से पहले, मिडेन का फॉर्मूला निकालने से पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो सी एफ में अगर आप ऊपर से जोड़ते हुए आ रहे हो तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है, यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो जो टोटल आता है n उसके बराबर होती है, ठीक है ना। मैंने आपको ये पिछले क्वेश्चन में बताया था और ये भी कहा था कि ये चीज़ हम, ये कॉन्सेप्ट हम अगले क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो याद रखना। फिर से बता रहा हूँ जिसने ध्यान नहीं दिया था कि सिग्मा एफ आई को जोड़ के जो यहाँ पर आया, ठीक है, यानी कि जो n है वही यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि सी एफ के लास्ट में। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 45 + x + y है, 45 + x + y, ये सेम होना चाहिए था 60 के, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों बराबर है तो इसके बराबर क्या लिख दोगे, 60 लिख दोगे। तो यहाँ से x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + y = 60 अपनी जगह, 45 जाएगा माइनस में, तो यहाँ से x + y बराबर 60 - 45 कितना बचेगा 15, इसको इक्वेशन 1 बोलो और यहीं पे छोड़ दो, ठीक है।
तो यहाँ से ये दोनों क्योंकि बराबर होते हैं तो हमने इन दोनों को बराबर रखा, तो x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई 15। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, मिडेन का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर n कितना है 60। ठीक है, n 60 है तो n/2, ठीक है n 60 है तो n/2 कितना होगा 30, क्योंकि n की वैल्यू 60 है तो n का आधा 30 होगा। पिछले क्वेश्चन में तो ये था कि हम देख रहे थे कि जो n/2 आया वो किन दोनों के बीच में आता है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि 30 किसके बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता, हो सकता है इसके बीच में आता हो सकता है इसके बीच में आता हो। ठीक है ना, आप ऐसे नहीं सोच सकते कि 25 और 40 के बीच में 30 आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि प्लस में x भी तो है। तो यहाँ से हम ये बात पता नहीं लगा पाएंगे। जब हम ये पता नहीं लगा पाएंगे तब हमारे पास तरीका क्या है, हमें पता है कि जो मिडेन है वो क्या है, मिडेन क्या है 28.5, और मिडेन हमेशा मिडेन क्लास में से ही आएगा। तो मतलब जो मिडेन आया होगा ये मिडेन क्लास में से आया होगा। तो भाई ये जो 28.5 है ये किसके बीच में है, ठीक है, क्या 0 और 10 के बीच में आता है ये, नहीं, किसके बीच में आता है 20 और 30 के बीच में। तो ये हो जाएगी हमारी मिडेन क्लास। ठीक है, अभी ये एरो थोड़ा मिटा देते हैं, ज़्यादा घिचपिच लग रहा है अगर तो, क्योंकि अभी फिर से घिचपिच होने वाले यहाँ पे। अब देखो 20 और 30, ठीक है, ये क्या हो गया मिडेन क्लास। इसी मिडेन क्लास की जो लोअर लिमिट है यानी 20, ये हो जाएगा L, ये L हो जाएगा। इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगा F, इससे जस्ट एक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा CF। पिछली बार याद करो हमने क्या किया था, हमने देखा था कि 2 के बीच में वैल्यू आ रही है, ऊपर वाला CF हो गया था, उसके जस्ट नीचे के सामने वाला F हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया F, मतलब क्या कि जो F है उसकी वैल्यू आ गई 20 और जो L है इसकी वैल्यू आ गई, L की वैल्यू आ गई 20, L भी कितना है 20, और इसके ऊपर वाला क्या होगा CF, CF की वैल्यू कितनी हो गई 5 + x, तो यहाँ पे आ गया 5 + x। फिर से बता रहा हूँ, देखो जिस क्वेश्चन में सब न्यूमेरिकल में दिया हो नंबर में, तब आप n/2 पता करते हो और देखते हो n/2 किसके बीच में आ रहा है, जिसके बीच में आ रहा होता है उसमें से ऊपर वाला CF, उसके जस्ट एक नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F, उसके सामने वाली मिडेन क्लास। लेकिन अगर आपको ऐसे वेरिएबल में गिवन होगा और आपको मिडेन बता दिया गया हो, तब आपको यहाँ नहीं देखना, तब आपको अगर मिडेन पता है तब आपको देखना है क्लास इंटरवल में मिडेन क्लास कौन सी है, मतलब मिडेन किसके बीच में आता है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मिडेन पता है तो मिडेन क्लास कौन सी है। ठीक है, और अगर मैं हाइट की बात करूँ यानी h की, तो 20 और 30 के बीच में कितना गैप है 10 का, तो h की वैल्यू आ जाएगी 10, तो h बराबर आ गया 10। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं और हमें ये भी पता है क्वेश्चन में कि जो मिडेन है, ठीक है, जो मिडेन है वो बराबर है 28.5 के। ठीक है ना, ये कैसे पता, हमें गिवन था क्वेश्चन में कि मिडेन है 28.5, तो मिडेन बराबर मैं ये लिख सकता हूँ। और मिडेन का फॉर्मूला इसके नीचे लिख सकते हैं। मिडेन का फॉर्मूला भी आपने देखा था क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस में CF डिवाइड बाई F इंटू में H। ठीक है, ये क्या होता है मिडेन का फॉर्मूला, और मिडेन बराबर दिया कितना है 28.5। ठीक है, L की वैल्यू रखो, L कितना है हमारे पास 20, तो यहाँ पर आ गया 20 प्लस n/2 की वैल्यू रखो, n/2 की वैल्यू कितनी है 30 माइनस CF की वैल्यू है 5 + x। बहुत सारे लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 5 + x और वो गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि CF माइनस में है तो इसको आप ब्रैकेट में लिखो, या तो पहले से ही माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखो। पहले से अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इसको आप ब्रैकेट में लिखना, 2 लोग हैं ये, ठीक है ना, तो माइनस दोनों का निशान बदलेगा, और डिवाइड बाई कितना है f की वैल्यू कितनी है 20 यानी 20 इंटू में है h की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास, h की वैल्यू भी आई है 10। ठीक है, h की वैल्यू आई 10 बराबर कितना है 28.5। ठीक है, तो यहाँ से देखो 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20। ठीक, तो देखो जो चीज़ प्लस में पहले इसको माइनस में ले जाओ, बराबर 28.5, यहाँ कुछ निशान नहीं तो प्लस होगा, प्लस वाली चीज़ कहाँ पे जाएगी उस तरफ माइनस में। ठीक है, ये चीज़ तो उधर चली गई माइनस में, यहाँ पर नीचे बचा हुआ है 2, नीचे क्या बचा हुआ है 2, और यहाँ पे क्या है 30, माइनस को मल्टीप्लाई को माइनस प्लस माइनस का 5 हो गया, माइनस प्लस माइनस x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 28.5 में से 20 घटाया, कितना बचा 8.5। ठीक है,
तो यहाँ पे 30 माइनस 5 कितना बचा हुआ है, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं 8.5 को, ठीक है, यहाँ कैमरे में आ रहा है, हाँ ठीक है। 28 में से 20 गया 8 और 0.5, यहाँ क्या बचा हुआ है 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा 25, और माइनस में क्या बचेगा x, जो नीचे वाला 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ से 25 माइनस एक्स बराबर, ठीक है, 2 5 जा 10 का 0, कैरी हुआ 1, 2 8 जा 16 और 1 17, एक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे एक के बाद पॉइंट लग गया, यानी 17.0 का मतलब क्या हो गया 17, सीधा 0.0 हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, नीचे का शायद अब नज़र आ रहा है अभी भी, ठीक है, माइनस एक्स इधर ले आओ, बराबर यहाँ क्या बचेगा 25 तो पहले से था, 17 इधर ले आए माइनस में, देखो हमने क्या किया माइनस एक्स उधर ले गए, 25 अपनी जगह, 17 आया माइनस में, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 माइनस 17, जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा के सीधा यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 25 माइनस 17 कितना बचेगा 8, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 8, x इधर गया 17 माइनस में, x हमारे पास आ गया 8, ठीक है। अब देखो ये सारा आप नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ अभी हमारे काम की अब नहीं है, x हमें पता लग चुका है, ठीक, यहाँ पर x पता लग गया 8 आया है, और अब अगर हम इस x की वैल्यू, जो हमें यहाँ पर ये x पता लगा, इस x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दें, ठीक है, मैं पहले लिखा पुट x बराबर 8 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू 8 प्लस में y इज इक्वल टू 15 है, x प्लस वाई इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 माइनस में 8 यानी कि 7, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है ना। आपको x पता लग गया, इस इक्वेशन में रखो y पता लग जाएगा, तो x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमसे बोला गया है ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर। मतलब कि एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है जिसको डेटा मिलता है, इस डेटा में ईयर्स दी गई है टेबल में और सामने लिखा है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, जो टोटल पॉलिसी होल्डर है यहाँ पे वो 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग एज कैटेगरी के कितने कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं ये हमें बताया गया है। जैसे अगर आप टेबल में देखो तो बिलो 20 जो है उसके सामने लिखा है 2, यानी 20 से नीचे जो है वो ऐसे ऐसे 2 पॉलिसी होल्डर हैं। उसके बाद है बिलो 25, उसके सामने लिखा है 6, बिलो 30 उसके सामने लिखा है 24। तो यहाँ पे हमें मीडियन निकालना है, और जो पॉलिसी है ये सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जिनकी एज या तो 18 है या 18 से ज़्यादा है लेकिन 60 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमें एज दी गई है, ठीक है, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, इससे पहले हम क्लास इंटरवल निकालेंगे। और जब भी आपको डेटा ऐसे बिलो या फिर अबव में दिया जाए तो आप समझ जाना कि जो भी यहाँ पर है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है बल्कि CF यानी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो मतलब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी भी खुद ही फाइंड आउट करनी है। फिर से बोल रहा हूँ, जब भी डेटा बिलो या अबव में होगा तो ये फ्रीक्वेंसी ना मान के आप इसको CF मानोगे यानी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले क्लास इंटरवल निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर CI नहीं दिया गया। उसके बाद क्या निकालेंगे, F निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो क्लास इंटरवल कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो मिनिमम एज है वो 18 होनी चाहिए, या तो 18 या उससे ज़्यादा। तो शुरुआत करेंगे हम 18 से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है पॉलिसी उन्हीं को दी जाती है जिनकी सबसे कम जो एज है वो 18 है, उसके ऑनवर्ड कुछ भी हो 60 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 18 से कहाँ जाएंगे 20। जब भी यहाँ पे बिलो क्या कि कुछ लिखा गया है तो ये अपर लिमिट बनती है, तो 18 से 20। अब ये 20 यहाँ पे उतार दोगे और इसकी ये लिमिट अपर लिमिट बन जाएगी 20 से 25, ठीक है। फिर यहाँ पे 25 से यहाँ पे क्या है 30, फिर ये 30 से 35, फिर 35 से 40, ठीक है। फिर ये 40 यहाँ पे, फिर ये क्या है 45, यानी 40 से 45, और ये 45 से ये कितना है 50। इसी तरह से 50 टू 55 और फिर 55 टू 60। हमने क्या किया, फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आपको डेटा बिलो में दिया होगा तो ये लिमिट्स जो होती हैं ये अपर लिमिट बन जाती हैं, ठीक है। और लोअर आप कैसे डिसाइड करोगे, इस क्वेश्चन में बोला गया था 18 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब शुरुआत 18 से होगा,
18 से यहाँ तक 20, फिर ये अपर लिमिट और ये 20 लोअर लिमिट, फिर ये यहाँ पे 25 ये अपर लिमिट, इस तरह से। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। देखो अभी पिछले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी गई थी, उससे हमने CF निकाला था। उसके लिए हमने यहाँ का डेटा यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया था। ठीक है, ऐसे मैंने आपको तीर बना के दिखाया था। तो मतलब क्या कि जो यहाँ पे रहा होगा वही यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप 2 लिख दो। उसके बाद जब हम ये निकाल रहे थे और ये दिया था तो हम ऐड करते जा रहे थे। जब उल्टा करेंगे तो घटाते जाएंगे। मतलब यहाँ 6 है, इसमें से 2 घटा दो तो 6 - 2। ठीक है ना, इसमें से इसके ऊपर वाला घटाते चलो तो 6 में से 2 गया 4। ठीक है, और फिर इसमें से ये घटा दो, यानी यहाँ पर क्या है 24 और 6, 24 में 6 घटाएंगे 18 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है 45, इसमें से इसके ऊपर वाला यानी कि 24 माइनस कर दो। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे 5 - 4 1, 4 - 2 1। फिर यहाँ पे क्या है 78, इसमें से इसके ऊपर वाला 45 माइनस कर दो। तो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, फिर इसमें से ये माइनस कर दो 89 - 78, तो 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, फिर 92 में से 89 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 3, फिर इसमें से ये 98, इसके ऊपर वाला 92, कितना आएगा यहाँ पर 6। ठीक है, फिर 100 में से 98, 100 माइनस 98 कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, अगर इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है हमारी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो मतलब क्या, अगर ये पहले से दिया होता तो हम ये कैसे निकाल लेते हैं, इसको ऐसे ही 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 18 24, 24 में 21 45, मतलब इसको जोड़ के निकालते। तो जब ये दिया था हम ऐड करके निकाल लेते, तो इसका उल्टा करना है तो आप माइनस करके निकालोगे। इसीलिए यहाँ पर 2 तो ऐसे लिखा, 6 - 2 4, 24 - 6। ठीक है, इसी तरह से माइनस करेंगे। तो जब भी आपको बिलो वाला डेटा गिवन होगा तो आप इसी तरह से करोगे। अब बात करते हैं मिडेन कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो जो लास्ट में आता है यही n होता है, मतलब जो n है, ठीक है, आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे तब भी कितना आने वाला है 100 आने वाला है, क्योंकि जो यहाँ पे होता है CF में वही यहाँ पे होता है। तो n की वैल्यू 100 है, तो अगर n की वैल्यू 100 है तो n/2 की वैल्यू 100/2 यानी कि 50 हो जाएगी। ठीक है, मिडेन का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, मिडेन जो होगा, मिडेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस में CF डिवाइड बाई F इंटू में H। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें सब कुछ पहले पता लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप चेक करोगे n/2 जो 50 आया है ये किस किस के बीच में आ रहा है, CF में। ठीक है, तो जो 50 होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, जिन दोनों के बीच में आएगा इसमें ये ऊपर वाला तो हमारा CF हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो CF है इसकी वैल्यू आ गई 45। ठीक है, ये बन गया CF। तो यहाँ पे आप कहीं नोट कर लो, CF की वैल्यू आई 45। इसके नीचे से आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी F हो जाएगी, यानी जो F है इसकी वैल्यू आ गई 33। इसके सामने वाला जो ये क्लास इंटरवल है ये मिडेन क्लास हो जाएगा, इसकी लोअर लिमिट L बन जाएगी, यानी L आ गया 35। ठीक है, हाइट कितना कितना चल रहा है, 5 5 का गैप है, तो यहाँ पे 5 5 का गैप है। ठीक है, पहले वाले को छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी देखो 5 5 5 का गैप चल रहा है, तो मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 ले लेंगे H, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, H की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास, CF निकल गया, L निकल गया, F निकल गया। ठीक है, n/2 हमें पता ही है। ठीक है, वैल्यू में पुट कर देते हैं इसमें फॉर्मूले में वैल्यू। तो यहाँ से मिडेन इक्वल टू L की वैल्यू है 35 प्लस n/2। ठीक है, n/2 जो है कितना है 50, माइनस में CF कितना है हमारे पास 45 डिवाइड बाई F कितना है हमारे पास 33 इंटू में हाइट H कितना है 5। ठीक है ना, फिर से बोल रहा हूँ कि पहले n/2 करके 50 निकाला, 50 इन दोनों के बीच में आता था। ठीक है, शुरू वाला हो जाता है CF, यानी CF हो जाएगा 45। इसके नीचे आके देखेंगे F वाले कॉलम में तो ये F हो जाएगा। इसके आगे वाला हमारा मिडेन क्लास होगा, ये लोअर लिमिट होगी, और 40 में से 35 घटाओ 5 यानी 5 हो जाएगी
हाइट। ठीक, तो यहाँ पे आ जाओ, कितना हो गया ये 35 प्लस 50 में से ये जाएगा, कितना बचेगा 5 डिवाइड बाई 33, 50 में से 45 बचा, और बाहर क्या है इंटू में, बाहर इंटू में 5, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 5 5 जा 25 डिवाइड बाई कितना है 33। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे भाई रफ में, और क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 25, डिवाइड किससे करना है 33 से, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, कितनी बार टेबल जाएगा 7 बार। ठीक है, 7 3 जा 21 कैरी हुआ 2, 7 3 जा 21 और 2 23 हो गया। माइनस करोगे 10 में से 1 गया 9, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, यहाँ पे ये बढ़ा लो, अब कितनी बार पढ़ा जाएगा इसका 3 बार, 6 बार। ठीक है, तो 6 3 जा 18 कैरी हुआ 1, 6 3 जा 18 और 1 19, ज़्यादा हो जा रहा है 6 बार पे, तो मतलब 5 बार जाना चाहिए था। ठीक है, तो 5 से करके देखते हैं, 5 3 जा 15 का 5 कैरी हुआ 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 10 में से 5 गया, कितना बचा यहाँ पे 5, और 8 में से 6 गया 2। ठीक है, 25 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लो, फिर से टेबल कितनी बार जाएगा 7 बार। ठीक है ना, फिर से 2 3 1 आ जाएगा, छोड़ दो ऐसे ही। तो मतलब क्या आया आंसर 0.757। ठीक है, इसको मिटाएं अगर हम, तो हमें आंसर कितना मिल गया। ठीक है, 0.757, चाहो उसके 0 लगा दो, प्लस में यहाँ पे क्या है पहले से 35। ठीक है, तो इसको ऐड करके कितना आ जाएगा, इसको ऐड करके आ जाएगा 35.757। इसको अगर दशमलव के 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करो तो हो जाएगा 35 पॉइंट। इसको हटाना है क्योंकि आपकी बुक में 2 डिजिट तक है, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 तक कर रहा हूँ, ताकि आप में से किसी को ये ना लगे कि आंसर मैच नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से 7 हटा रहे, 7 5 से बड़ा होता है, अगर 5 से बड़ा नंबर हटा रहे हो, बड़ी डिजिट हटा रहे हो, तो ये एक ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब 7 5 की जगह क्या आ जाएगा 6। ठीक है, इसको आप हटा दो, तो ये हमारा क्या आ गया, मिडेन आ गया इस क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।